ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। आकाशं पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं से सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शेषते लक्ष्मीश्च पत्न्या अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यात्तमः स्नन्निखाण मुम्मैखाणः सर्वलोकमैखाणः। सबसे पहले माँ जगदम्बा परब्रह्म आदिश्वरी शक्ति स्वरूप माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए आज से श्री 9 दिवसीय श्रीमद् देवी भागवत कथा का हम सब मिलकर के गुणगान करेंगे। माँ के चरणों में अपनी सेवा निवेदित करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करने से पहले कहते हैं कि इस जगत की सृष्टिकर्ता संहारकर्ता माँ जगदम्बा है। जैसा कि हम सबको मालूम है, शिव पुराण में और श्रीमद् भागवत महापुराण में हम सब ने देखा कि परब्रह्म परमात्मा को 3 स्वरूप लेना पड़ा, तब जाकर के इस सृष्टि का लालन पालन संहार का कार्य मिला। जैसा कि हम सभी को विदित है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण करी और सृष्टि निर्माण हुई। उसके बाद उसका लालन पालन करने के लिए हमारे नारायण भगवान ने इस कार्य को संपन्न किया और संहार करना, इस सृष्टि में संतुलन बनाए रखना हमारे भगवान महाकाल के हाथों में है। ऐसे ही हम ये देवी भागवत महापुराण की कथा सुनने जा रहे हैं और अगर देवी भागवत महापुराण के अनुसार अगर हम चाहें
या ये भी बोलना चाहें कि माँ भगवती ही तीनों चीज का कार्य कर सकती है। जैसे कि मान लीजिए हम सब को पता है माँ जो होती है सृष्टि का में नए बालक को जीवन प्रदान करती है। यानी बालक को पैदा करती है। हमने यहाँ क्या देखा, ब्रह्मा जी भागवत जी में क्या देखा, कर रहे हैं, सृष्टि निर्माण कर रहे हैं। तो सृष्टि निर्माण का कार्य कौन कर रही है, माँ जगदम्बा कर रही हैं। अब दूसरे रूप में हमने देखा कि सृष्टि का लालन पालन श्री नारायण कर रहे हैं। ऐसे ही माँ जो होती हैं वो अपने बालक को अच्छे संस्कार देती है। अच्छे संस्कार देने के बाद उसका अच्छे से लालन पालन किया करती हैं। और अच्छे से लालन पालन करने के बाद जैसे अच्छे से लालन पालन होता है, माँ यही बताती है कि ये सही गलत है, ये सही है, ये गलत है। इसी प्रकार से माँ दंड भी देती है। अगर बच्चा गलत राह पे चलता है, गलत राह पे आना जाना करने लगता है, तब मैया अपने बालक को दंड भी देने का कार्य करती है। तो हमारी जगजननी माँ हमारी जितनी भी इस सृष्टि में मात्र शक्ति है, उनके पास ये गुण है। तो सबसे पहले इस सृष्टि की सबसे बड़ी कर्ता धर्ता माँ हमारी जगदम्बा स्वरूपणी है, और वही इस सृष्टि का लालन पालन कर सकती हैं। तो ऐसे सुमधुर कथा में हम सब मिलकर के गुणगान करेंगे और माँ भगवती की 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा में गोते लगा करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने से पहले कुछ नियम भी है, उन नियमों को पालन करना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत कथा कब करी, किसने करी, कहाँ करी, ये सारी कथा भी हम लोगों को सुनना चाहिए। आज माँ भगवती जगदम्बा, लक्ष्मी माँ, माँ सरस्वती, श्री माँ कालिका, इन माँओं के, नव दुर्गा माँओं के चरणों में नमन।
प्रथमं शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रखंडेति, कोशमांडेति, चतुर्थं पंचमं स्कंदमाते, षष्ठं कात्यायनी, सप्तमं कालरात्रि च महागौरी च, अष्टमं नवमं सिद्धरात्रि च, नव दुर्गा। हे माँ जगदम्बा, हम आप आदिशक्ति देवी आपके चरणों में नमन करते हैं। हम आपकी महिमा का गुणगान करते हैं। सबसे पहले तो हम ये चीज जानते हैं कि मंच 3 प्रकार के बनते हैं। एक मंच नेताओं के लिए, एक मंच अभिनेताओं के लिए। नेता लोग आते हैं, उनके मंच को देख करके हमारे मन में राजनीति के विचार आते हैं। अभिनेता आते हैं तो मनोरंजन का विचार आता है कि नेता आया है, मनोरंजन होगा। पर एक मंच और समझ तैयार होता है, उस मंच का नाम होता है श्रीमद् भागवत कथा या श्रीमद् देवी भागवत कथा के लिए जो सुंदर मंच सजता है, उसकी तो महिमा ही कुछ अलग ही कही जाती है, उसके गुणगान ही कुछ अलग होते हैं। उनके बारे में क्या बताएं। कहते हैं सभी 17 पुराण आकर के कोई चवर ढुलाता है, कोई हवा करता है, कोई सुंदर पास में बैठ करके अपने तरह तरह के विचारों को रखता है। किसी ने पूछा कि हमें कैसे पता चले कि कौन आ रहा है, तो कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण या श्रीमद् देवी भागवत महापुराण या शिव पुराण, जो भी ये कथाएं हैं, इन कथाओं में देखना कई भक्त ऐसे होते हैं जो कथा में बैठने वाले भक्त हैं, उनके लिए हवा की व्यवस्था करने लगे। देखा होगा समय है तो किसी को गर्मी ना लगे, ऐसा विचार किया होगा। कुछ लोगों जो है जल पिलाते हैं, जल की सेवा करते हैं कि भागवत जी हो रही है, देवी भागवत हो रही है, तो चलो कुछ नहीं तो अपन ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते तो एक काम करते हैं, थोड़ी देर बैठ लिए, थोड़ी देर खड़े हो गए, जल पिला दिया, जल की सेवा कर दी। इस प्रकार से तरह तरह की सेवा करते हैं। कोई भक्त भगवान की गुणगान में करते करते इतना मग्न हो जाता है कि उसको समय का पता ही नहीं रहता कि भगवान की आरती कब हो गई, भगवान के भक्त लोग प्रसाद लेकर के कब चले गए। वो एक अकेला बैठा हुआ रह जाता है। उसको केवल ये दिखता है कि मैं और मेरे प्रीतम, मेरे भगवान। इसको एक दृष्टांत के माध्यम से समझते हुए कथा में चलते हैं। एक पति पत्नी नित्य प्रतिदिन कथाओं में जाती, मंदिर जाती, भजन करती, खूब आनंद से भगवान की सेवा में लगी रहती। कभी कहीं जाना, कभी क्या करना, कभी क्या नहीं करना, इस प्रकार के नित्य नियमित कर्म को किया करते थे।
जैसे ही पति को बोलती, पति झगड़ने लगता। पति झगड़ते झगड़ते एक समय जब पत्नी ने देख लिया कि ये पति नास्तिक ही है, मेरे इतने प्रयास करने पर जब ये समझ नहीं रहे हैं तो हो सकता है कि आगे भी ये नहीं समझेंगे, इसी प्रकार इनका व्यवहार रहेगा, इनका लालन करना परिवार का रहेगा। एक काम करती हूं, मैं अपने पति से बोलना बंद कर देती हूं। और होता ही यही है कि अगर पत्नी पति से बोलना बंद कर ले तो पति कभी कभार पत्नी की बात मान लेता है। 80% ऐसा होता है कि पति की बात मनवाने के लिए पति को बहुत प्रयास करना पड़ता है, पर माताओं में इतनी शक्ति होती है कि वो पति को कैसे मनाए ये उनको अच्छे से पता होता है। कई बार प्रयास किया पर नास्तिक थे, नास्तिक होने की वजह से माने नहीं माने, और जब नहीं मान लिए, देख लिया नहीं मान रहे हैं, उसी दिन उसी समय मन में विचार किया कि हो ना हो आज से मैं अपने पति को त्याग दूं। जब इस प्रकार का वचन कहे कि पति को त्याग दूं, पतिव्रत भी थी, पति को त्यागूंगी तो मेरा अन्य कहीं स्थान नहीं होगा, अन्य कहीं स्थान नहीं मिलेगा, इसलिए पति को तो नहीं त्यागती हूं, मैं पति से केवल बोलना बंद कर देती हूं। और देखना अधिकतर घरों में यही होता है कि पत्नी को अगर कोई बात मनानी है तो पति के साथ गुस्सा करेंगी या नहीं बोलेंगी या बिना बोले सामान रख के चली जाएंगी। इसी प्रकार से आप भी पति की सारी सेवा का ध्यान रखती थी, समय पे भोजन, समय पे चाय, समय पे खाना, रात्रिकालीन का, प्रातःकालीन का देती, पर कुछ भी नहीं बोला करती थी। मौन रह करके, कुछ पूछते भी नमक चाहिए तो ला करके रख देती, भोजन चाहिए भोजन रख देती। कुछ समय तो ऐसे बीत गया। एक दिन मन में विचार आया कि हो ना हो मुझे अपनी पत्नी से बोलना चाहिए, पर उसकी इच्छा ये है कि मैं भगवान का नाम लूं, पर मेरे को भगवान का नाम अच्छा लगता नहीं। एक दिन अचानक जाने कहां घूमते कुछ संतों के पास चले गए, और जैसे ही संतों के पास गए, संतों ने देखा तो संतों को जब देखा कि श्रीमद् भागवत कथा, श्री देवी भागवत कथा चल रही है, माँ की परम कांति, माँ का निर्मल स्वरूप, क्या भाव चल रहे थे, तुझे क्या चढ़ाऊं मैया
तेरे पास क्या नहीं है, सब है तेरा बनाया, सब है तेरा बनाया, मुझे कुछ सूझता नहीं है, तुझे क्या चढ़ाऊं मैया, तेरे पास क्या नहीं है। माँ का ये प्यारा स्तुति संत लोग कर रहे थे। मैया क्या चढ़ाऊं, जल चढ़ाऊं तो मछली का झूठा है, दूध चढ़ा दूं तो दूध भी किसका झूठा है, बछड़े का झूठा हुआ। हे मां, अगर पंचामृत चढ़ाऊं तो पंचामृत में शहद डलता तो भंवरों का, मधुमक्खियों का झूठा है। दही कीड़ों पड़ते हैं तब जाकर के बैक्टीरिया बनते हैं, तब जाकर के दही का निर्माण होता है, तो दही क्या चढ़ाऊं, वो भी तो झूठा है। फूल चढ़ाऊं तो क्या चढ़ाऊं, फूल पे भंवरे बैठते हैं, भंवरे उसकी सुगंध को ग्रहण कर लेते हैं, तो क्या है। ऐसा इस दुनिया में कुछ नहीं है जो मैं आपको अर्पण कर सकूं। और कहते हैं कई संतों ने ये कहा है, कई संतों ने कहा है कि मैं अपने प्राणों को, अपने मन को माँ भगवती के चरणों में लगा दो, तो माँ भगवती आपके चरणों में कैसे लगेगा ये मन। ये तो कहीं पत्नी के प्रेम में लगा हुआ है, कहीं बच्चों के प्रेम में लगा हुआ है, कहीं बच्चों की पढ़ाई हो इस वजह से लगा हुआ है कि मेरे बच्चों की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, कहीं ये लगा है कि मेरे बच्चों की नौकरी नहीं लगी, कहीं ये लगा हुआ है, क्या बोल रहे हैं सुनिए, कि कहीं ये मन लग गया है कि मेरे बेटे का विवाह कब होगा, कहीं मन ये लग गया है कि मेरे बेटे का बेटा कब होगा, कहीं मन ये लग गया है कि मेरे बेटे के बेटे का बेटा कब होगा। यानी ये संसार, किसी ने कहा ये तन विष की मेलड़ी, गुरु अमृत की खान, ये तन विष की मेलड़ी, गुरु अमृत की खान। हे माँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है आपके अर्पण करने के लिए, अगर मुझ पर आप दया कर दें और मुझ इस पापी को, अधम को आपकी शरण में रहने की जगह मिल जाए तो ये पापी भी कहीं बहुत पार हो जाएगा। मैया ने इस प्रकार की भावनाएं सुनी। जो पुरुष कभी भी भगवान के मंदिर नहीं जाता था, भगवान की कथा नहीं सुनता था, भगवान का गुणगान नहीं करता था, भगवान की जय जयकार नहीं करता था, आज वही पुरुष जब संतों के द्वारा ये बखान लीला की जा रही थी, उसी समय वहां बैठ करके आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और मां से प्रार्थना करता है, हे मैया, हो मैंने अवगुण बहुत किया, मैया जी मैंने अवगुण बहुत किया, आपने सब कुछ मुझे दिया है, ये आंख दी,
इस आंखों से मैं दर्शन नहीं कर पाया। हे माँ, मुझ जैसा अभागा कौन होगा जो आंखें होते हुए भी अंधा बन गया, जो मेरी मैया का सुंदर स्वरूप ना देख सका। हे मैया, और क्या, यहाँ तक नहीं, मेरे जाने कितने अवगुण हैं। उन अवगुणों का बखान करने जाऊं तो माँ भगवती आप ही जानेंगी वो कितने हैं। जब माँ भगवती को इस प्रकार से प्रेम से भजन करके मैया को रिझा दिया, मैया को प्रसन्न किया, और मैया से कहता है, मैया मेरे जैसा पापी कौन, आपकी कथाएं होती, कथाओं में नहीं जा पाया, मैं कथाएं नहीं सुनी, आपके भजन होते हैं, इतने प्यारे प्यारे आपके भजन होते हैं, मैंने भजन नहीं सुने। मुझ जैसा अभागा कौन होगा माँ। हे मैया, और आपने मुझे हाथ दिए हैं, हाथ इसलिए दिए आपने कि मैं इनसे दान करूं, इनसे पुण्य करूं, इनसे सत्कर्म करूं, कोई अतिथि आ जाए तो उसको भोजन कराऊं, पर मैंने ये हाथ कभी भी उपयोग नहीं करे, दान देने के लिए नहीं लिए। हे मैया, मुझ जैसा भागा कोई नहीं होगा। हे माँ, आपने पेट दिया है, कभी भी व्रत नहीं रखा, 4 टाइम खाना चालू कर दिया। सुबह उठते से चाय, चाय के साथ बिस्किट, फिर थोड़ी देर बाद हुई 9-10 बज गई, 9-10 बजे के बाद नाश्ता, कचौरी, समोसा, पोहा, ये बढ़िया बढ़िया सुंदर व्यंजन। अभी जैसे दिवाली आई रही है, शक्करपारे, गुजिया, ये सब चीज बनेंगी। ये सब बनने के बाद भी जैसे बन जाएंगी, उसके बाद चाय के साथ अलग चाहिए, भोजन में अलग चाहिए, शाम को फिर चाय पीने बैठे तब फिर अलग चाहिए, रात का भोजन करने बैठे तब फिर अलग चाहिए। तो ऐसे तो हम 4 टाइम भोजन करते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो मैया, मैंने आपके पाने के लिए कभी भी व्रत नहीं किया, तप नहीं किया, योग बल से नहीं आपको साध पाया। हे माँ, क्या कहूं मैं अपने अवगुणों का। कभी भी आपके मंदिर नहीं गया चल करके, पैर आपने दिए मुझे, उन पैरों का मैंने कभी भी सदुपयोग नहीं किया। हे माँ, मुझ जैसा अज्ञानी, मुझ जैसा पापी, मुझ जैसा अधम इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ, मुझे माफ करें। और कहते हैं, भगवान के दर पे बैठ करके यदि आपके आंखों से निर्मल निर्मल अश्रु धारा बहने लगे तो ये मान लीजिएगा कि परब्रह्म परमात्मा, माँ जगदम्बा, माँ कालिका, हमारे रतलाम में सबसे ज्यादा पास माँ कालिका माता का मंदिर है, माँ लक्ष्मी जी का भी मंदिर है। ये 2 मंदिर हमारे बहुत पास में हैं। कवलका माता जी भी पास में ही हैं। यानी कई माताएं हमारे यहाँ। तो वो भक्त कह रहा है, हे माँ, मैं कितना अभागा हूँ, मैं कैसा अधम हूँ, मैं कैसा पापी हूँ कि इतने पास में होने पर भी आपके दर्शन करने नहीं आ पाया। मेरे पैरों को धिक्कार है, ऐसे पैर नहीं होना चाहिए। ऐसे अपने निर्मल मन के भावों को व्यतीत करते हुए
आंखों से आंसू बहते हुए, आंसू पहुंचे दूसरे दिन, तीसरे दिन पहुंचा कथा में, चौथे दिन जैसे ही पहुंचा कथा में, तो क्या देखता है कि जहां कथा चल रही थी वो कथा बंद हो गई और अगली जगह चली गई। और जैसे ही अगली जगह कथा गई, आस पड़ोस के सब लोगों से पूछा ये अभी यहाँ जो हो रही थी वो कहाँ है, तो उन्होंने बोला 9 दिन की थी माँ देवी भागवत, वो पूरी हो गई, अब अगले गांव में 4-6 गांव छोड़ करके वहां पर हो रही है, आपको अगर चाहिए दर्शन तो आप वहां पधारें, बिल्कुल आपको दर्शन प्राप्त होंगे। दौड़ करके गए। इधर क्या हुआ, घर में पति जो भगवान की कभी सेवा नहीं करता था, माँ से जो ये विनती कर रहा था, रो रहा था माँ के पास, और माँ के पास जाकर के प्रणाम करता है। इधर क्या हुआ, उस कथा में रोज डेली पत्नी भी जाती थी, पति अलग समय पे जाता था घर से, पत्नी पहले ही जाकर के बैठ जाती थी। आज तो कितना बढ़िया मैया का भजन चला। होता है कुछ भक्त होते हैं जो अपने भावों को रोक नहीं पाते। देखो, नृत्य करना वो एक दुनिया को दिखाना वो अलग बात है, जिसके रोम रोम में आनंद उपस्थित हो जाए, मेरे विचार से वही रास कहलाता है। जिसके अंग अंग में माँ भगवती के भाव जागृत हो जाए कि माँ भगवती के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं, माँ भगवती ही सब कुछ करने वाली है, यदि ऐसे भाव जागृत होते हैं तो माँ बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं, मैया बड़ी प्रसन्न हो जाती है। ऐसे ही वो भक्त उठ करके नाच रहा था सभा में, मस्त। पत्नी ने देखा, अब तो पत्नी की खुशी के ठिकाने नहीं रहे। इधर पति घर आया, भोजन कराया, पत्नी ने कहा कि आज मैंने आपको सत्संग में देखा था। बड़ी खुश हो गई, बातचीत करने लगी, बातचीत करके कहने लगी कि जीवन भगवान कहते हैं, संतों ने कहा है, ये पति पत्नी का जो जोड़ा है इसलिए बनाया गया है कि अकेले इस दुनिया में भवसागर से पार नहीं कर सकते, इस दुनिया को अकेले पार नहीं किया जा सकता, इसलिए ये जोड़ा बनाया है, इस जोड़े को से ही पार किया जा सकता है। पत्नी ने इस प्रकार से समझाया और कहा कि अब आप मेरे, अब तक पति तो थे, केवल इस तन से पति थे, आज आपने जो भगवान को अपनाया है, आज मुझे लगता है कि अब हम दोनों की आत्मा एक हो गई है। शरीर दो हैं पर आत्मा एक हो गई है। क्यों? क्योंकि वही पत्नी और पति का जीवन धन्य है जो गृहस्थ में रह करके, गृहस्थ आश्रम में रह करके यदि काम भावना केवल एक ही पत्नी के साथ रखते हैं तो भी उस पति पत्नी को ब्रह्मचर्य पालन करता माना जाता है। ये मेरा मत है, व्यक्तिगत मत है। हो सकता है इस मत से कुछ लोगों को बुरा भी लग जाए। इस प्रकार से पति पत्नी दोनों अब मिलकर के दोनों ही भगवान की भक्ति करते, दिन रात भगवान के भजन में लीन होते और मां जगदम्बा के प्रसन्न करने लगे। कहने का तात्पर्य इतना है कि माताओं के हाथ में ही होता है सब कुछ। गृहस्थी को
चलाना, बच्चों को संस्कार देना, पति को सही मार्ग पर लाना, अगर वो भटक गया है तो उसको सही मार्ग पर लाना, ये माँ का काम होता है। तो कहते हैं कि हे प्रभु, श्रीमद् देवी भागवत कथा किसने लिखी? तो कहते हैं श्री पूज्य वेद व्यास जी महाराज जी ने इस कथा को लिखी। कल की कथा में हम प्रयास करेंगे कि वेद व्यास जी के पिताजी का नाम क्या है, वेद व्यास जी की माताजी का नाम क्या है, श्री वेद व्यास जी का जन्म किस प्रकार से हुआ, ये कथा। और अगर मां भगवती ने चाहा तो पांडवों के जन्म की कथा भी हम श्रवण करेंगे देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत। कहते हैं कि वेद व्यास जी महाराज ने ये लिखा है और इस कथा को लिखने के बाद श्री सूत जी महाराज को सभी ने ये कथाएं सभी कथाएं सूत जी को सुनाई। वेद व्यास जी के शिष्य भागवत जी का रसपान करवाने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज को दिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रमुख वक्ता श्री सुखदेव जी हैं। इसी प्रकार से देवी भगवती श्रीमद् देवी भागवत के प्रधान वक्ता श्री वेद व्यास जी महाराज हैं। ये तो हम लोगों को पता पड़ गया कि वेद व्यास जी महाराज ने ये कथा करी। तो कहते हैं कहीं भी अगर कथा करनी होती है तो एक सुंदर स्थान चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? एक सुंदर स्थान चाहिए होता है। तो बोले वो स्थान कौन सा है, कहाँ करनी चाहिए? जहाँ तक मेरी छोटी बुद्धि है मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ, बाद बाकी और दूसरों की चर्चा नहीं कर रहा। एकदानीं शारण्ये सौनिकाद्ये 88 ऋषि है। एक बार सोनकादि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए और एकत्रित होकर के भगवान की कथा सुनना चाह रहे थे। उसी समय मन में विचार आया, हमें कथा करें, पर कथा कहाँ करें? कथा ऐसे स्थान पे होना चाहिए जहां अधिक से अधिक संख्या में भक्त आ सके। कथा में जो वक्ता बैठे उसको भी कथा सुनाने में आनंद आए, सुनने वालों को दुगना आनंद आए, और जहां तक भी आवाज जाए उस जगह पर अधिक से अधिक भक्त लोग भी आ करके बैठ सके और किसी भी प्रकार का कोई विघ्न ना हो। जैसे कि आजकल कहीं भागवत जी या देवी भागवत शिव पुराण की कथाएं होती हैं तो कई लोग विधर्मी लोग, कुतर्की लोग होते हैं, आ जाते हैं, भैया हम तो अभी नाइट ड्यूटी करके आए हैं, हम ये करके आए हैं, हम वो करके आए हैं, हमारी नींद डिस्टर्ब हो रही है। और किसी संत ने कहा है ये दुनिया रूठने दो, बंधन टूटने दो, मोह माया छूटने दो, पर मेरे भगवान का नाम नहीं छूटना चाहिए, मेरी मां का नाम कभी नहीं छूटना चाहिए। कहते हैं कि देवी भागवत को किसने सुना और किसके लिए सुनाया गया?
अपन कौन से विषय पे चल रहे थे? सूत जी महाराज सोनकद्य 88,000 ऋषि एकत्रित हुए और एकत्रित होकर के विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान के से जाकर के कहा, हे प्रभु, हम इस सृष्टि का उद्धार चाहते हैं, इस सृष्टि में सब मंगल ही मंगल चाहते हैं, आप दया करें। हम नित्य अनुष्ठान भागवत कथा संकीर्तन करना चाहते हैं, कोई ऐसा उचित स्थान बताइए जिसके का जगह करने से हम सब लोग को किसी भी प्रकार का कोई विघ्न ना हो। नेम में सुदर्शन जी को कहा गया, संस्कृत में सुदर्शन को नेम में कहा गया है, और अरण्य मतलब वन कहा गया है। एकदा नेम अरण्य, क्या कहा गया? एकदा नेम अरण्य, अरण्य मतलब वन। तो विष्णु भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु दया निधान, आप दया कीजिए, यहाँ पर भक्तों को आए हैं, इनका प्रश्न का उत्तर दीजिए। विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन को कहा, ये सभी भक्त भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, इनके लिए यथा उचित स्थान ढूंढ करके बताओ। तो कहते हैं श्री सुदर्शन जी, नेम में संस्कृत में इनको कहा गया है, आते हैं, आकर के जैसे ही आ गए अरण्य वन में आए, वन में आकर के रुक गए। उसी स्थान पे भगवान ने, सूत जी महाराज ने, वेद व्यास जी महाराज ने कथा की। कहते हैं इस कथा को सुनने से क्या फल प्राप्त होता है, इस कथा को कौन कौन सुन सकता है, और इस कथा को सुनने का नियम क्या है। तो कहते हैं यथा सेभ्यम यथा सेभ्यम यथा सेभ्यम यथांच, यथा 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 यानी रोगिनो मनुष्यंच पापीनां च दुर्लभम निंदा कर्म च कर्तव्य सर्वस्य कथा श्रवणम। रोगी भी इस कथा को सुन सकता है, पापी से पापी व्यक्ति भी इस देवी भागवत को सुन सकता है। और क्या कहा गया है, जितने भी इस संसार में किसी भी प्रकार के पाप को कर चुका हो, महापापी से भी पापी, पतित से भी पतित, इस कथा को सुन सकता है। इस कथा को सुनने की विधि बोले, कहते हैं वैसे अगर बन सके तो भगवान की जब कथा आप सुनने के लिए बैठे तो व्रत करें, पर आजकल की दवाइयां चल रही हैं, इन दवाइयों की वजह से अपन किसी को बोल नहीं सकते, आप व्रत कर लें। फिर भी यदि आपसे बन सके तो एक समय भोजन करें, भूमि शयन करें, समझ में आई? भूमि शयन करें, और भूमि शयन के बाद जो है यथा उचित ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ ना बोलें, निंदा ना करें। इस प्रकार के यदि आप कर्म करते हैं, बासी अन्न नहीं खाते, सदा जो भगवान की कथा सुनते हैं, उस कथा का मंथन अपने मन में करते हैं, तो आपका कथा सुनना सफल माना जाता है। हे देवी, माँ भगवती की आराधना करना बड़ा आसान है। ये तो आपने सुन लिए, कौन कौन सुन सकता है,
क्या नियम है। और आपका अगला प्रश्न था कि किसने ये कथा सुनी है। तो कहते हैं हम सब जन व्यक्ति जानते हैं कि यदि किसी भी मनुष्य की मृत्यु सर्प के डसने से होती है, सर्प के मरने से, डसने से अगर मृत्यु होती है तो वो अग्नि का अधिकारी नहीं होता है। यह शास्त्र बताता है कि वो अग्नि दाह संस्कार नहीं किया जाता, उसका जल में किया जाता है। और कहते हैं जिस पुरुष को यदि सर्प के डसने से मृत्यु होती है तो उसकी मुक्ति भी नहीं होती। क्या नहीं होती? मुक्ति नहीं होती। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रधान श्रोता श्री परीक्षित जी महाराज क्या देखते हैं कि हम सब, जैसे कि भागवत जी में हम लोगों ने सुना है कि मां भगवती की देवी भागवत कथा से पहले ही जन्मे जी ने यह देखा कि मेरे पिता को तक्षक ने डसा है, सर्पेष्ट यज्ञ करवाया, जो कहाँ हुआ? हमारे पास में 45 किलोमीटर दूर नागदा। इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ा? नागदाह। इसका नाम भी क्या पड़ा? नागदाह। तो वहां पे यज्ञ हुआ, आस्तिक ऋषि आए। आस्तिक ऋषि ने सर्पेष्ट यज्ञ को रुकवाया, कहा कि पिताजी की मुक्ति के लिए उपाय कीजिए। वैसे आपके पिताजी योग बल से अपने प्राणों को त्याग चुके थे, पर सर्प के डसने से उनकी मृत्यु हुई है। तो आपको यथा उचित श्रीमद् भागवत महापुराण तो आपके पिताजी ने सुन ही ली है, पर आपको पुत्र होते हुए आपके पिता की मुक्ति का कोई ना कोई यत्न करना चाहिए, तो ही वो पुत्र कहलाने योग्य वो बालक कहलाता है। जब इस प्रकार के वचनों को सुना, वचनों को सुन करके श्री वेद व्यास जी महाराज के पास आए और पूछने लगे मेरे पिताजी की मुक्ति का क्या उपाय है। उसी समय आपने कहा श्रीदेवी भागवत महापुराण है, इससे आपके पिता को मुक्ति प्राप्त होगी। इस प्रकार के जब वचनों को सुना, उसी समय संकल्प लेकर के 9 दिवसीय श्री मां भगवती के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपने कथा प्रारंभ की। और जैसे ही कथा को प्रारंभ किया, उसके बाद श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा को सुनकर के मोक्ष को प्राप्त हुए। इसी के साथ हम मां भगवती को भोग लगाएंगे। कथा का विश्राम